आर्य कुमार पुस्तकालय परिसर क्षेत्र का दृश्य। आर्य कुमार कलन राशि से है। ये देखिए अभी निर्माण होने के बाद जो है सीढ़ी टूट गया है। और यहाँ जो है माननीय सुमन महासेठ जी विधान परिषद, देखिए ये बोर्ड है बिहार सरकार योजना एवं विकास। ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है, देखिए ताला पे भी ईंटा का चिन्ह है। दीवार से जो है जेल छोड़ दिया गया है। जो है शेयर करें। देखिए जानकारी जहाँ तक बात है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे, जैसे इसमें देखा गया बोर्ड पे कि सुमन महासेठ जी के द्वारा ये योजना लाया गया और पेटी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आजकल की योजनाएं चल रही है। कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, बस नेताओं को अपने कमीशन से मतलब रहता है। कमीशन लिया और किसको दिया, वो किसको दिया, इससे किसी की कोई सुधि नहीं रहती है। रह गई कार्य की बात, तो अभी आपने स्थल पर आके खुद यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर जब आपने देखा होगा तो ये दरारें फटती जा रही है। दीवार कब गिर जाएगा जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। रह गई इसकी लंबाई चौड़ाई की बात, तो लंबाई तो जो एक नाट्य को लेकर होना चाहिए कलाकारों के लिए वो सही सलामत है, लेकिन ऊंचाई की बात करेंगे, जो इसकी ऊंचाइयाँ होनी चाहिए वो बहुत ही लायक नहीं कहा जा सकता इसको, है ना। या तो संवेदक को नाट्य कला का अनुभव नहीं है, या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को नाट्य का मतलब नहीं जानते हैं कि नाट्य करने वाले कलाकार लोगों को किस प्रकार का यहाँ पर जो है ना, ये मंच के व्यवस्था में लगना पड़ता है, किस तरीके से यहाँ पे तंत्र किया जाता है कलाकारों के द्वारा, किस तरीके से उछल कूद किया जाता है। तो जो इसको जानते हैं, जो किए होंगे, मैं अनेकों नाटक में भाग लिया हूँ, मैं खुद यहाँ पर कला का विद्यालय चलाता था, तो मुझे पता है कि बच्चों को इस मंच पे किस तरह की कठिनाइयाँ होती है। अगर सही मायने में यहाँ पर अगर 3 रो में हम बच्चे को खड़ा कर दें, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे गाना है जो बच्चे जब स्तंत करते हैं तो हाथ में तिरंगा लेके खड़ा होते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि यहाँ बच्चा खड़ा हो गया, उसका सर में चोट लगेगा या तो मेरा तिरंगा छोटा सा लेना पड़ेगा। इसीलिए ये नाट्य मंच कोई लायक नहीं है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ये किसी भी कर्म होना चाहिए। अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ पिलर लगा के इसको ढाल दिया गया है। इतना मोटा मोटा पिलर अगर दुर्भाग्य से जिस तरीके से इसमें काम हुआ है, तो मैंने यहाँ भी आया भी था, पुस्तकालय कमेटी के लोगों को बताया भी था कि कमला बालू पे ये काम चल रहा है, लेकिन मिलीजुली, पहले मैंने बोला कि मिलीजुली हर योजना में काम होती है ना। संवेदक हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनको अपने हिस्से से मतलब रहता है। और अभी आपने देखा हो कि सीढ़ी की दरार भी फट चुकी है, सीढ़ी भी ध्वस्त हो चुका है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सोनपुरिया बालू से काम किया कि कमला बालू से काम किया गया। रह गया यहाँ पर आप सामने पिलर को देखिएगा, ये पिलर जो दिखाई दे रहा है, तभी मंच के आगे में जो है ना खुला ओपन होता है, न कि पिलर होता है। कोई भी कलाकार अगर कुछ प्रदर्शन करके अपना दिखाएंगे, ये पिलर उसकी कला को रोकने का प्रयास करेंगे। जो भी दर्शक हमारे सामने दीर्घा में बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पे वो या तो अपने मुंडी को टेढ़ा करेंगे या तो अपने मुंडी को उठा कर देखेंगे, लेकिन कलाकार निश्चित तौर पे वो ढक जाएंगे। ऐसे ऐसे मंच को बनाने के लिए सबसे पहली बात उसको समझना चाहिए कि नाट्य मंच किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर आपने कक्ष देखा होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जैसे अगर पुरुष अपने साज सज्जा को बदलने के लिए, कलाकार के नाते अगर मैं उस कक्ष में जाता हूँ अपने ड्रेस को बदलने के लिए, मुझे एक पार्ट के बाद दूसरे पार्ट खेलना है अगर नाटक में, मैं जब उस कक्ष में जाऊँगा अपने चेंजिंग रूम में, तो आप देखेंगे कि एक चेंजिंग रूम बना दिया गया है। लेकिन अगर हम वहाँ पर महिलाओं के लिए या अपने छात्राओं के लिए या युवतियों के लिए बात करें तो यहाँ भी एक भी मतलब यहाँ पर जो ना कोई रूम नहीं बनाया गया है। कहीं भी आपको वो रूम नहीं, सिंगल एक रूम दिखाई देगा। एक रहना चाहिए जैसे पहले हमारे भोगेंद्र जी के द्वारा बनाया गया था, हमारे पूर्व के सांसद स्वर्गीय भोगेंद्र झा जी, इनके द्वारा ये नाट्य मंच वहाँ पर ऐतिहासिक रहा है। आप चलेंगे अगर वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर 2 कक्ष बना हुआ है, एक महिलाओं के लिए अलग है, एक पुरुष के लिए अलग है। और उसकी जो मंच की जो गरिमा है वो आज तक जीवित है, उसका कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया पुस्तकालय कमेटी के द्वारा, आज भी वो जीवंत है। वहाँ पे 2 कक्ष भी है और लगता है कि मंच की तरह दिखलाई दे रहा है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि नेताजी का भाषण का मंच बना दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने इस नाट्य कला मंच के संबंध में कुछ जानकारी दी
और उन्होंने बताया कि भोगेंद्र झा जी के रीजन में भी बनाया गया, हम उनका भी जो है वीडियो दिखलाएंगे। आर्य कुमार पुस्तकालय के संबंध में जो है जानकारी दीजिए, जो भोगेंद्र झा जी के द्वारा जो बनाया गया था। ये नाट्य मंच है जो कि मातृ सभा भवन मंदिर के रूप में इसको यहाँ पर भी संचालित किया जा रहा है। बड़े बड़े कोई भी कार्यक्रम होते हैं छोटे स्तरीय तो इसी मंच पर होता है। और अभी आपने देखा है कि अभी जो फील्ड में जो नाट्य मंच बनाया उसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। अभी कोई भी नाट्य मंच बनता है तो आप यहाँ देखेंगे ये एक कक्ष है जो पुरुषों के लिए है, और अगर इधर आप चलेंगे तो ये अगर हम कोई साज सज्जा का अगर बदलते हैं तो एक शौचालय इधर है, एक शौचालय इधर भी किया है। पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। लेकिन वहाँ पर अगर जाके आप देखेंगे उस मंच पे शौचालय का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। साज सज्जा बदलने के लिए जो है ना कोई सुविधा नहीं दिया गया कि अगर हम पुरुष चाहे तो कहीं भी बदल सकते हैं, लेकिन महिलाएँ अगर हमारी अगर ड्रेस चेंजिंग रूम चाहिए तो उसके लिए उस मंच पे कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। लेकिन भोगेंद्र जी के द्वारा जो ये नाट्य मंच का बनाया गया था अपने पुस्तकालय कमेटी के लोगों के द्वारा आग्रह पर, तो आज भी ये जीवंत है। लग रहा है कि सही मायने में ये इसमें हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन वो फील्ड में जो बना दिया गया है वो सिर्फ नेताओं के भाषण के लिए वो मंच बनाया गया है, न कि वो नाट्य मंच है। क्या नाम हो गया आपका? धर्मेंद्र भारद्वाज हुआ है।